चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूँ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर मींस अ पर्सन हु इज कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर कंज्यूमर पहुंच जाता है तो उसको क्या मिलती है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है कि जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, ठीक है, उसको पता है मैं इतनी यूनिट्स कंज्यूम करूंगा तो मुझे क्या मिल रही है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसको कैलकुलेट करने के दो पॉइंट्स होते हैं, एक यूटिलिटी एनालिसिस होता है और एक आईसी एनालिसिस होता है। यूटिलिटी नंबर टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जो भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलते हैं उसको किस टर्म में एक्सप्रेस करना? नंबर टर्म। दैट इज नोन एज यूटिलिटी एनालिसिस। और आईसी कहता है कि नहीं, आप नंबर टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते सेटिस्फेक्शन, तो आप किस टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो? रैंक में। तो वो आईसी में आ जाता है। जो यूटिलिटी की कुछ कमियां थी उसको कवर किसने किया था? आईसी ने कवर किया। तो आज का जो चैप्टर मैंने कवर करना है सिर्फ यूटिलिटी के ऊपर कवर करना है। पहला पॉइंट आता है यूटिलिटी क्या होती है। देखो, यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, कि एक कमोडिटी की क्या पावर है जो उसको सेटिस्फाई कर पा रही है। फॉर एग्जांपल है कि स्टाइलिश की एक पावर है, मैं इस बोर्ड पे कुछ लिखना चाहता हूँ, एलईडी बोर्ड पे वो लिख के दिखा पा रहा है वो, ठीक है, बट इसकी पावर किसी वॉल पर नहीं हो। रीजन? क्योंकि उस वॉल पर मैं जो मर्जी लिखूं वो तुम्हें समझ नहीं आने वाला। तो इट मींस यूटिलिटी क्या होगी? एक वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी होती है कि कमोडिटी की क्या पावर है जो आपको सेटिस्फाई कर पा रही है। तो दो तरह की यूटिलिटी होती है, एक टोटल यूटिलिटी और एक मार्जिन। टोटल मतलब सम, जितना भी आप इसका यूटिलिटी का एक अजम्पशन रहती है कि आप पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही कमोडिटी कंज्यूम करोगे, उससे ज्यादा कंज्यूम करोगे, ठीक है। सिर्फ कितनी यूनिट कंज्यूम हो रही है? एक ही यूनिट कंज्यूम हो रही है। अब पॉइंट यही आता है टोटल यूटिलिटी में, जो भी एक कमोडिटी की आप जितनी भी यूनिट्स कंज्यूम करोगे, एक कमोडिटी की जितनी भी यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो, उस यूनिट से जो भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है उस सेटिस्फेक्शन का आप क्या कर दो? प्लस। दैट इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। क्लियर? कि सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, या फिर जो भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है उस सबका सम फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट ऑफ कमोडिटी, कि जितनी भी यूनिट्स का कंजप्शन कर रहे हो उससे जो भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी उस सबका सम इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिन का मतलब होता है एडिशनल, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से जो भी मुझे एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है? फिर एक पॉइंट आता है बेटा यहां पर कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट मैंने बताया कि जो भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको किस टर्म में एक्सप्रेस करना है? नंबर टर्म। किस टर्म में एक्सप्रेस करना है? नंबर। दैट इज नोन एज कार्डिनल मेजरमेंट। अब मेन जो पॉइंट आता है लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो, मार्जिनल यूटिलिटी मैंने बताया जो भी एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलती है किससे? एडिशनल कंजप्शन ऑफ यूनिट से, ठीक है। एक कमोडिटी की मैं जितनी भी एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता जाऊंगा उससे जो भी मुझे एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी, दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। और वो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती रहेगी? डिक्रीज। क्या होती रहेगी? डिक्रीज। दैट इज नोन एज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कि जैसे जैसे हमने ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन करी, जो भी सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन होती रहेगी यूनिट से, वो क्या होती रहेगी? डिक्रीज। दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डीएमयू। अजम्पशन क्या बेटा? एक स्टैंडर्ड यूनिट में कंज्यूम करोगे, लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर नॉट अ स्पून ऑफ वाटर। पानी पी रहे हो ग्लास में, तो सेटिस्फेक्शन एक ग्लास पानी का पिया, ऑन द स्पॉट जब आप दूसरा ग्लास पानी का पियोगे आपको सेम सेटिस्फेक्शन उस सेकंड ग्लास से नहीं मिलने वाली जो आपको फर्स्ट ग्लास से मिली थी। क्लियर है? सेकंड, कॉन्टिन्यूस सेटिंग में होनी चाहिए, जिसके इक्वल सेटिस्फेक्शन चाहिए बेटा। जितना मैं खर्चा कर रहा हूं मैं चाहूंगा ना मेरी सेटिस्फेक्शन उसके इक्वल आए, तो जो मेरी मनी है उसकी सेटिस्फेक्शन हम क्या मान के चलेंगे? कांस्टेंट। एंड कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या होनी चाहिए? पॉसिबल, मतलब नंबर टर्म में हम अपनी सेटिस्फेक्शन को एक्सप्रेस कर सकें। अब ध्यान से देखना शेड्यूल। देखो, यूनिट इंक्रीज हो रही है। अब मैंने मार्केट से आया एक ग्लास पानी का पिया तो मुझे कितने की सेटिस्फेक्शन मिली? 10। ऑन द स्पॉट अगर मैं दूसरा ग्लास पानी का पी रहा हूं, क्या सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगी? नहीं, पहले वाले से क्या मिलेगी? कम। फिर एक और पिया, उससे कम होगी, एक और पीने से और कम होगी, और कम होगी, एक टाइम पर आकर क्या हो जाएगा? जीरो। इट मींस मेरी प्यास खत्म हो गई है। बट अगर मैं एक ग्लास और पीता हूं पानी का उसी टाइम, तो मेरी सेटिस्फेक्शन किसमें चली जाएगी? माइनस में। किसमें चली जाएगी? माइनस। तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा इन सबका? प्लस। फर्स्ट कितना आया? 10। एक ही ग्लास पिया था तो टोटल भी कितना हुआ? 10। सेकंड ग्लास से कितना आया? 8। टोटल कितना हो गया? 18।
ऐसे नेक्स्ट 24, 28, 30, 30 एंड 20। तो देखो अगर मैं इस पॉइंट तक की बात करता हूं, टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है यहां तक, इंक्रीज, बट गैप क्या तो जा रहा है, डिक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। समझ आया पॉइंट? और इस पॉइंट पर एमयू क्या हो रहा है तब तक, डिक्रीज, क्या हो रहा है, डिक्रीज, बट क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्या रहेगा। इस पॉइंट पर टीयू क्या हो गया बेटा, मैक्सिमम, क्या हो गया, मैक्सिमम, और यहां पर एमयू क्या हो गया, जीरो, क्या हो गया। इस पॉइंट पर टीयू क्या होना शुरू हो गया, डिक्रीज, एमयू किस में चला गया, नेगेटिव। समझ आया पॉइंट? तो देखो टीयू पहले इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट पर, फिर उसके बाद क्या हो गया, मैक्सिमम, फिर क्या होना शुरू हो गया, डिक्रीज। तो जो टीयू की कर्व बनेगी वो बनेगी हमारी इनवर्स यू शेप। क्या बनेगी, इनवर्स यू शेप। तो यहां तक टीयू इंक्रीज हो रहा है किस रेट पर, डिक्रीजिंग रेट पर, इधर क्या हो गया, मैक्सिमम, उसके बाद क्या होना शुरू हो गया, डिक्रीज, क्या होना शुरू हो गया। यहां पर एमयू क्या हो रहा है, डिक्रीज, बट क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्या रहेगा। यहां पर एमयू क्या हो गया, यहां पर एमयू किस में चला गया, माइनस। आया समझ यहां तक पॉइंट, कोई डाउट? जहां पर ये मैक्सिमम होगा वहीं पर एमयू क्या होगा, जीरो, ये याद रखना। जहां पर वो मैक्सिमम होगा एमयू इधर ही क्या होगा, जीरो। कोई डाउट तो नहीं आता, पक्का? अब आता है बेटा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में अगर क्वेश्चन आता है सबसे पहले टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन आएगी, वो जो सेम हमने पढ़ी है। टोटल यूटिलिटी मींस सम टोटल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो भी हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है सबका सम, दैट इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल क्या होता है, एडिशनल, कि एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जो भी हमें एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलती है, दैट इज नोन एज मार्जिनल यूनिट। फिर सेम शेड्यूल जो अभी हमने पढ़ा, सेम कर्व जो हमने करी है, उसके बाद जो मैंने पॉइंट्स बताए थे वही चीज लिखनी है हमने, कि जब एमयू डिक्रीज हो रहा है बट पॉजिटिव, टीयू किस रेट पर इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीजिंग। जब एमयू जीरो हुआ टीयू किस पे चला गया, मैक्स। जब एमयू नेगेटिव हुआ तो टीयू क्या होना शुरू हो गया, डिक्रीज। कोई डाउट? अब आता है पॉइंट कि कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम होता है, सिंगल कमोडिटी और टू कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी का मतलब एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं एक ही यूज में, पर टू कमोडिटी का मतलब ये नहीं दो यूज कर रहे हैं। हमने पढ़ा कमोडिटी तो एक ही रहेगी, वो टू कमोडिटी का मतलब हुआ कि एक ही कमोडिटी के सेवरल यूजेस आ रहे हैं। एक ही कमोडिटी के क्या आ रहे हैं, सेवरल यूजेस। कि लाइक मिल्क है, मिल्क से मैं कर्ड भी बना सकता हूं और पनीर भी बना सकता हूं, ठीक है। तो वो अलग अलग यूजेस होंगे उसके। समझ आया पॉइंट? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या चीज, मैंने अभी बताया कि एक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो कंज्यूमर को मिलती है, ठीक है, फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ कमोडिटी इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो सिंगल कमोडिटी और टू कमोडिटी में क्या होता है बेटा, सिंगल कमोडिटी का मतलब है जो भी मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी एक्स कमोडिटीज, वो किसके इक्वल होनी चाहिए, मेरी मनी के इक्वल। किसके इक्वल होनी चाहिए, मनी। अब बेटा जो सेटिस्फेक्शन होती है एक्स की वो यूटिल्स में होती है, किस में होती है, और जो मनी होता है वो किस में होता है, रुपी। तो हम इसको कैसे इक्वल करेंगे, इसको प्राइस से डिवाइड कर देंगे, तो रुपी टर्म में आ गया। तो जहां मेरी ये कंडीशन पूरी होगी, एमयू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स इक्वल टू एमयू एम, वो मेरे लिए क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। कोई डाउट तो नहीं बेटा इससे, पक्का? सो अजम्पशन क्या है कि कंज्यूमर कितनी कमोडिटी कंज्यूम करेगा, सिंगल। सेकंड, कमोडिटी का प्राइस गिवन होगा, फिक्स होगा 2, जिसके इक्वल मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए बेटा वो क्या रहेगी, फिक्स 6, और जो मेरी सेटिस्फेक्शन होगी किस टर्म में एक्सप्रेस होगी, नंबर टर्म में एक्सप्रेस। क्लियर है? अब ध्यान दो, यहां पर प्राइस तो हमने क्या कहा था, फिक्स रहेगा, एमयूएम भी क्या रहेगी, फिक्स। यूनिट्स तो इंक्रीज होंगी 1 2 3 4 5 6। एमयूएक्स हमने अभी पढ़ा, लो ऑफ डीएमयू क्या कहता है, कंजप्शन इंक्रीज होगी तो सेटिस्फेक्शन क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज। तो 20 18 16 14 12 10 ये डिक्रीज होती जाएगी, प्राइस सेम ही रहेगा, और जो ये आएगा MUX डिवाइडेड बाय PX, 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 10 9 8 7 6 5, यही होगा। तो देखो इक्वल कहां आना चाहिए था, जहां पर MUX PX 6 के इक्वल होगा, MUM आ रहा है इक्वल, यहां पर आ रहा है ना इक्वल। तो कंज्यूमर अगर x की कितनी कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, 5, तो उसको क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम। क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम। कोई डाउट है यहां तक, पक्का? अब हमने कंडीशन में भी ये देखा बेटा, शेड्यूल में भी देखा, तो इक्विलिब्रियम,
कर्व में भी यही चीज चेक करेंगे, जहां पर MUX डिवाइडेड बाय PX किसके इक्वल होगा, MUM, वही क्या होगा मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब देखो यहाँ पर अगर आप कर्व के साथ शेड्यूल उसके साथ बनाना चाहते हो, शेड्यूल के साथ, तो भी सेम कर्व बनेगी। कैसे, मैं यहां बनाकर दिखा रहा हूं। यूनिट्स MUX over PX and MU 2, 4, 6, 8, 10, यही है। MUM क्या था, 6 हर लेवल पर, तो कर्व क्या रहेगी, पैरेलल टू x। क्लियर है बेटा पॉइंट। MUX over PX 1 पर कितना था, 10, 2 पर 9, 3 पर 8, 4 पर 7, 5 पर 6, ज्वाइन कर देंगे, तो ये क्या आ गया मेरे पास, MUX over PX। जहां कट किया वो क्या हो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये जो आया समझिए पॉइंट, कोई डाउट। अगर अब टू कॉमोडिटी केस है, टू कॉमोडिटी केस क्या कहता है, जहां x सेटिस्फाइड हुआ वहीं पर कौन सेटिस्फाई होगा, y। वो ये नहीं कह रहा 5 यूनिट पर ही सेटिस्फाई होगा, वो x कहां पर सेटिस्फाई होगा, 6 MUM पर, तो y भी किस पर सेटिस्फाई होगा, 6 MUM पर। क्लियर है पॉइंट। तो कंडीशन क्या थी x की, MUX over PX इक्वल टू विच इज इक्वल टू MUY over PY। समझ आया पॉइंट, कोई डाउट। सो अजम्पशन कि दो कॉमोडिटी होंगी, x का प्राइस मान के चलेंगे 2, y का मान के चलेंगे कितना 3, MUM क्या रहेगा फिक्स 6, और कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल। क्लियर है पॉइंट। शेड्यूल देखो बेटा यहां तक तो सेम रहेगा जो भी हमने किया। प्राइस क्या रखा हमने फिक्स 3, लो ऑफ DMU इसमें भी अप्लाई होगा, कंजप्शन इंक्रीज होगा तो सेटिस्फेक्शन क्या होगी डिक्रीज, कि पहले 21 फिर 18 15 12 9 6, यही आया बेटा। डिवाइड करके MUY over PY आ जाएगा, पहला कितना आया 7 फिर 6, देखो आ रहा है इक्वल, यहां पर x का तो इधर इक्वल आ रहा है, y कितने पर आ गया 2 पर, कितने पर आया 2, कि अगर वो y की 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है और x की 5, तो वो क्या होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट है टू कॉमोडिटी केस। देखो कैसे, मैं इसका ना इसी में बनाता हूं जो यहां पर बनाया था। y के लिए हमने कहां से बनाना शुरू करना बेटा, यहां से 0 1 0 1 2 3 4 5 6, सेम पॉइंट 2 4 6 8 10। MUM तो क्या रहेगा सेम, MUY और PY 1 पर कितना था 7, 2 पर 6, देखो x जहां सेटिस्फाई हुआ 5 पर, y भी उसी पॉइंट पर सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमने यही चीज शो करनी थी और ये आ गया। क्लियर बेटा, वो मैंने बनाकर दिया है क्योंकि y के लिए तो हम ऐसे ही लिखेंगे ना, जैसे हम x के लिए ऐसे बना रहे हैं, तो अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो ऐसे ही लिखूंगा ना 0 1 2, ठीक है ना। कोई डाउट यहाँ तक। ये था बेटा आपका टू कॉमोडिटी केस, पूरे चैप्टर में सिर्फ इतना ही है यूटिलिटी में। ले रहे हैं यहाँ तक। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में लिखा होगा लाइक कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर होता है, जहां पर MUX ओवर PX इसके इक्वल होगा MUY ओवर PY। कंडीशन में बीच में MUM भी था, अगर वो ना भी लिखूं तब भी इक्वल तो आएगा ही। कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा इस पॉइंट पर, बट हुआ क्या, कुछ कंजप्शन बिहेवियर की वजह से कंज्यूमर को जो पॉइंट मिला वो कुछ इस तरह से था, मतलब 10 इज ग्रेटर देन 3 भी पॉइंट हो सकता है, एक न्यूमेरिकल इसलिए ले रहा हूं ताकि समझ आ जाएगा। अच्छा, कुछ ये पॉइंट कहना चाह रहे हो। तो कहते हैं क्या चेंजेस करें जिससे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ जाए। अब मुझे नहीं पता वो 4 पर आएगा 5 पर आएगा 15 कहाँ आएगा मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है किसी चीज की अगर कंजप्शन इंक्रीज होगी तो सेटिस्फेक्शन क्या होगा उसका डिक्रीज, यही होगा। और किसी की कंजप्शन अगर डिक्रीज कर दी तो सेटिस्फेक्शन क्या होगा इंक्रीज, यही होना है ना पॉइंट। अब पॉइंट है मुझे इसकी सेटिस्फेक्शन मिल रही है ज्यादा, तो उसकी सेटिस्फेक्शन क्या करना चाहूंगा
कम कम कब होगी? जब कंजप्शन क्या होगी इसकी? इंक्रीज, और इसकी कंजप्शन क्या कर दूं? डिक्रीज, ताकि इसकी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती रहे और उसकी डिक्रीज होती रहेगी। कब तक मैं सब्स्टिट्यूट करता रहूंगा एक दूसरे को? जब तक इक्वल ना आ जाए। समझ आया बेटा पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा एक पॉइंट आ सकता है 1 मार्क में, मान लो आपको MUX दिया होगा और PX दिया होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ एक्स, कहेंगे इक्विलिब्रियम बताओ। तो उसकी एक कंडीशन और होती है इक्विलिब्रियम की, जहां पर MUX माइनस PX किसके इक्वल होगा? 0। किसके इक्वल होगा? तो पॉइंट भी क्या हो सकता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट हो सकता है। मतलब या तो आप ऐसे लिख सकते हो MUX इक्वल टू PX, बात तो एक ही है, जब माइनस करेंगे तो 0 आएगा अगर दोनों इक्वल टर्म्स हो, तो वो पॉइंट भी मेरा क्या हो सकता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट हो सकता है। कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस था। IC एनालिसिस मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊँ, ठीक है।